हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत क्लास 3rd की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 44, जो कि 11 मार्च 2022 की वर्कशीट है और इसका थीम है बच्चों फैमिली। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। टॉपिक है मास्क के पैकेट। काजल की मम्मी घर में मास्क बनाती हैं। वे एक पैकेट में 3 मास्क पैक करती हैं। मास्क पैक करने के बाद वह गिनने लगी कि उन्होंने कितने मास्क बनाए हैं। वे कुछ इस तरह से 3-3 के समूह में गिनती गिन रही थीं। 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से, ठीक है। यानी उन्होंने पहले 3 मास्क बनाए तो उन्होंने लिख दिया 3, फिर 3 और बनाए तो उन्होंने अब लिख दिया 6, फिर 3 और बना दिए तो अब लिख दिया कि अब टोटल मास्क बन गए हैं 9, इसके बाद 12 और 15। तो इस तरीके से इन्होंने मास्क को लिखा है। तभी काजल ने झट से आगे की संख्या बता दी, यानी इसके बाद 3 और बना लेंगे तो हो जाएंगे 15 मास्क, ठीक है। 15 के बाद आ जाएंगे 18 मास्क, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है, देखिए, क्या काजल ने सही संख्या बताई है? तो आप आंसर लिखेंगे हाँ, क्योंकि काजल ने बच्चों सही संख्या बताई है। इसके बाद हमसे पूछा है कि आपको क्या लगता है काजल ने कैसे पता लगाया होगा। तो काजल ने कैसे किया, 15 में 3 को जोड़ दिया और आंसर आ गया 18। तो ये तरीका है जिस तरीके से काजल ने आंसर निकाला होगा। उसके बाद आगे हमसे पूछा हुआ है कि क्या आप आगे आने वाली संख्याएं बता सकते हैं, यानी इन संख्याओं के बाद कौन सी संख्या आएगी, क्या आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं या आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, नंबर है 3, 6, 9, 12, 15। तो 15 के बाद अगली संख्या क्या आनी चाहिए बच्चों, हमें 4 संख्याएं आगे की लिखनी है। तो हम देख रहे हैं कि हर एक संख्या के बीच में 3-3 असंख्या का अंतर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 15 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, फिर 18 में 3 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21, 21 में 3 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24 और 24 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27, ठीक है। यानी ये 4 संख्याएं अगली संख्याएं होंगी। इसके बाद है कि एक ऑडियो मैसेज की सहायता से अपने शिक्षक या शिक्षिका को बताइए कि आपने इन संख्याओं का पता कैसे लगाया। तो हमने क्या किया है बच्चों, 3-3 संख्याएं जोड़ी हैं और इस तरीके से हमने अगली संख्याएं कैलकुलेट कर ली हैं। इसके बाद हमसे कह रखा है कि नीचे कुछ संख्याएं और अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। क्या आप हर पंक्ति की संख्याओं और अक्षरों में पैटर्न ढूंढकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि देखो, हमें करना क्या है, इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। पहले 5, 10, 15, 20, यानी हर एक संख्या के बीच में 5-5 का अंतर है। यानी अगर हम इसमें 5 जोड़ते जाएंगे तो हमारी ये जो पैटर्न है ये पूरा हो जाएगा। तो 20 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा बच्चों 25। अगर हम 25 में 5 जोड़ते हैं तो फिर आ जाएगा 30। तो यहाँ हम लिखेंगे 30 और 30 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो फिर आ जाएगा 35, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बच्चों 35। इसके बाद अगर हम देखें अगली सीरीज़, तो इसमें आ जाता है 4, 8, 12, 16, यानी 4-4 संख्याओं का अंतर है। तो 16 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है। तो इसके बाद की अगली 3 संख्याएं आ जाएंगी 20, 24 और 28। अगली संख्या देखेंगे 2 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 और 8 में 3 जोड़ने पे आ जाएगा 11। तो 11 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो संख्या आ जाएगी बच्चों अगला 14, 14 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो अगली संख्या आ जाएगी 17 और 17 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो अगली संख्या आ जाएगी 20, ठीक है। फिर 10, 20, 30, 40, इन सब में 10-10 का अंतर है। तो 40 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50, 50 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60 और 60 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70। उसके बाद है 105, 105 में 100 जोड़ेंगे तो 205, 205 में 100 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 305 और 305 में 100 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 405, 405 में अगर हम 100 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 505, फिर आ जाएगा 605 और उसके बाद आ जाएगा 705, ठीक है। उसके बाद है 1A, 3B, 5C, 7D। तो देखो 1, 3, 5, 7 इसमें 2-2 का अंतर है। तो 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा और ABCD इसके बाद आ जाएगा E। 9 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11F
और 11 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13, उसके बाद जी, ठीक है। उसके बाद है 20, 40, 60, 80, यानी 20-20 का अंतर है, तो अगर हम इसमें 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120, और 120 में अगर हम 20 और जोड़ते हैं तो आ जाएगा 140। पर ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे z है, फिर y छोड़ के x है, x के बाद यहाँ पे v है, उसके बाद t है, यानी एक एक संख्या का यहाँ पे एक एक अक्षर का यहाँ पे गैप आ रहा है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे वो है R, P और N, यानी एक एक अक्षर यहाँ पे हमने छोड़े हुए हैं। इसके बाद बच्चों आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव दे रखा है कि प्रकृति में मौजूद विभिन्न पैटर्न पता करने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।